morning to everyone. Today we are going to start lesson 5th coal and petroleum of class 8th science. Coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम जो हम डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं कि व्हाट इज कोल, व्हाट इज पेट्रोल, तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूल है। फ्यूल बनने के लिए भी हम ये यूज करते हैं। एंड पेट्रोलियम मीन्स कि हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जैसे उसमें हमें अलग अलग चाहिए पेट्रोल, डीजल, ये सब, एंड एज अ फ्यूल जैसे कोल, कोल गैस, केरोसिन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन प्रोवाइड करेगा, जो हमें नेचर। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं मीन्स वो हमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं। मिल रिसोर्स आपको कुछ कहीं से कुछ मिला है तो वो क्या है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। बट कुछ एक चीजें होती है जो हमेशा कंटिन्यू रहती है, वो आप कितना मर्जी उनको यूज करो वो खत्म नहीं होती। तो सिमिलर यहाँ पर क्या है हमारे पास, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज inexhaustible and second is exhaustible. Sorry. Exhaustible. इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज कौन से हैं हमारे पास एंड एग्जॉस्टिबल कौन से हैं, तो इन टू टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल में एग्जॉस्ट का मीन होता है जो चीज खत्म हो जाएगी, एंड इन लग गया तो मीन्स वो हमारे पास क्या रहेगी, परमानेंट। ठीक है, तो जो सोर्सेज है जो क्या है हमारे पास, डज नॉट, डू नॉट, एंड, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास जो कभी खत्म ना होंगे, तो कभी खत्म ना होने वाले सोर्सेज हमारे पास क्या है, एयर। एयर हमेशा अवेलेबल है, सनलाइट, ये दो मेजर सोर्सेज है हमारे पास जो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जॉस्टिबल में हम इजीली बता सकते हैं, एग्जॉस्टिबल में जो खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो क्या खत्म हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपने बहुत सारी ऐसे जो गवर्नमेंट्स की हमारे पास पॉलिसीज आती है कि आप ये सीएनजी यूज करो, या हम नई नई रिसर्च कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि पानी से किसी ने बाइक चलाई है, मीन्स किसी ने ऐसा खोज किया है कि पानी से बाइक चल पड़ी है, या सिमिलरली कि किसी ने गैस से चलाई है, या उसकी जगह हम सीएनजी के आपने ऑटोमोबाइल सुने होंगे, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऑटोमोबाइल जो चलते हैं अभी। तो इसी तरह से तो ये खत्म होने वाला है, मीन्स हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मेन जो फ्यूल है वो क्या है, खत्म हो जाएगा एक दिन। तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम ट्रांसपोर्ट हमारा बिल्कुल रुक जाएगा, और आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट सडनली रुक गया तो हम लोग क्या है, हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो ये है, जैसे पेट्रोल है खत्म हो जाएगा, सिमिलरली कोल खत्म हो जाएगा, और एग्जांपल इसके भी मीन्स इनके जो सारे आगे जो बाकी चीजें जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीजें क्या है, इन्हीं की ही आगे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारी चीजें भी इनके खत्म होने से क्या हो जाएगी, एंड पे आ जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड ये दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। ये जो खत्म नहीं होंगे, हमेशा अवेलेबल होंगे, एंड ये जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है हमारे पास, मिनरल्स जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, खनिज। खनिज मीन्स मिनरल्स। मिनरल क्या होते हैं कि सॉलिड सब्सटेंसेस हैं कुछ, तो वो जो क्या है, हमें सॉलिड सब्सटेंस जो अर्थ के अंदर हमें एज इट इज मिलते हैं। तो मिनरल्स जैसे नेचुरल जो हमने अभी देखा कोल, पेट्रोल, ये भी क्या है, हमारे मिनरल की ही फॉर्म है, बट इनको हम देखते हैं डिटेल से। मिनरल्स मीन्स जो हमारे पास क्या है, अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं, हम उन्हें अर्थ के अंदर से खोद के डिगिंग करके हम उनको निकालते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, हमें जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, जैसे अर्थ है
तो इसके अपर लेयर के अंदर यहाँ तक भी हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, या हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप भी जाना पड़ सकता है। तो वो अपनी अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग, मीन्स कौन सा मिनरल कहाँ पर कैसे प्रिपेयर हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें वो मिलेगा। एंड हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ को डिग आउट करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। तो मिनरल्स के एग्जांपल हैं, मिनरल्स है हमारे पास सोल्ट है। सोल्ट क्या है हमारे पास, सोल्ट मीन्स कि जो एक सोल्ट होता है जो NaCl जो हम घर पर यूज करते हैं, ये कौन सा सोल्ट है, रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट मीन्स जो हमें चट्टानें मिलती है बड़ी बड़ी सोल्ट्स की, और इसके अंदर है हमारे पास माइका, कोल, जो भी सारी चीजें जो हम अर्थ के अंदर से निकालेंगे, जैसे मेटल्स हो गए, ये सारे नॉन मेटल्स, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मिनरल्स है। एंड मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि इन मिनरल्स की हेल्प से हम क्या काम करते हैं, सारी जो इंडस्ट्री है हमारी, हर एक इंडस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मिनरल्स। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे आपको मेडिसिन बनानी है या आप बड़े बड़े आपको इक्विपमेंट्स बनाने हैं, कोई भी चीज है वो हर एक किससे बनेगी, कोई ना कोई उसके अंदर मिनरल यूज हुआ हुआ है। उन मिनरल्स की हेल्प से हमारी जो लाइफ है वो रन होती है। जो मिनरल्स है यहाँ पर गिवन है आपको कि जो मिनरल्स है ये बनते कैसे हैं अर्थ के अंदर। चलो ये बनेंगे कैसे, कोई भी जो हमारे पास मिनरल है ये बने हैं अर्थ के अंदर, इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। बहुत ज्यादा टाइम मीन्स कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, बहुत ज्यादा सालों पहले क्या है कि जो हमारे पास अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज थे, जो अर्थ है इसके ऊपर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो क्या है, जैसे साइंटिस्ट बताते हैं, रिसर्चर्स की जितने भी यहाँ पे अर्थक्वेक, इन सब की वजह से क्या है, ये जो चीजें हैं अर्थ के अंदर गई। अर्थ के अंदर जाने के बाद बहुत, फिर उसके बाद क्या है, वो सैंड से कवर अप होती गई, ये सारी चीजें फिर सैंड से कवर होगी। कवर होने के बाद बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर, एंड अंदर क्या है, एक तो अर्थ का इतना सारा बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अर्थ क्या बहुत बड़ी है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। देन टेम्परेचर जो है बहुत हाई था, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। एंड देन उसके वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया, अर्थ के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पास, तो उनकी इन तीनों की वजह से, इन तीनों के कंबाइंड रिएक्शंस की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर मींस प्रेशर, टेम्परेचर, बैक्टीरिया का होना एंड देन एब्सेंस ऑफ एयर, इन चारों फैक्टर्स की वजह से इनके ऊपर कंटिन्यूसली जो प्रोसेस हुआ, उसके होने के बाद ये जो हमारे पास जो ट्रीज थे, मतलब कुछ भी था जो अर्थ के ऊपर था वो अंदर गया, वो इतने ज्यादा प्रेशर के बाद वो क्या बनते गए, वो सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, मिनरल्स में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस, इन मिनरल्स को बनने में हम इन्हें दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा, अर्थ को बहुत ज्यादा टाइम लगा था। एक कंडीशन थी कि इतने टाइम तक वो अंदर रहेंगे, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर का यहाँ पे टाइम लगा है। एंड देन वो चीजें अंदर गई हैं अर्थ की नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, और इनके ऊपर इन सारी चीजों ने बहुत सालों तक काम किया है, तब जाके हमें क्या मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं। अब हमारे पास जो मिनरल्स है उसमें फर्स्ट है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो बहुत का सबसे पहले यूज हम करते हैं, वो है हमारे पास कोल। कोल शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कहें कि हम घर में कोयला यूज करते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। क्या है हमारे पास, कोल। कोल में क्या है हमारे पास, सेम प्रोसेस है कि कोल कैसे बना है, तो मिनरल्स बनाने है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से भी हमारे पास कोल बने हैं, सारे मिनरल्स उसी प्रोसेस से बने हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर इन चारों फैक्टर्स ने काम किया था, वो अपने अपने फैक्टर्स की वजह से जैसे जैसे उनको कंडीशन मिली है, कहीं पर रॉक सॉल्ट बन गया, कहीं पे कोल बन गया, कहीं पे माइका बन गई, कहीं पे कोई मेटल्स बन गए, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास बनती गई। देन उसके बाद है कि ये जो कोल है, कोल का बनने का भी सेम प्रोसेस है। एंड देन जो कोल होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कोल की जो चार टाइप्स होती हैं,
देखो कोल है हमारे पास, एक होता है पीट, देन होता है हमारे पास लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, एंड देन एंथ्रासाइट। ये जो कोल है हमारे पास ये है 4 टाइप का, मीन्स हमारे पास पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है एंड देन एंथ्रासाइट है। अभी एक ही कोल जो है ये हमारे पास 4 कैटेगरी में है। तो ये जो पीट है इसके अंदर बहुत ही कम कंटेंट है, मतलब कार्बन का परसेंट सबसे क्या होता है इसके अंदर लीस्ट होता है। कार्बन का कंटेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये जो हमारे पास कार्बन का जो परसेंट कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होने के बाद जो हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हमें कोल अवेलेबल होता है वो है हमारा एंथ्रेसाइट। क्लियर, तो हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइट है एंड सबसे पुअर क्वालिटी का जो कोल है वो है पीट। ठीक है, तो ये जो चारों के चारों हैं हमारे पास कोल की 4 फॉर्म, ये जो कोल है अर्थ के अंदर हमें कोल मिनरल हमें अर्थ के अंदर 4 फॉर्म में मिलता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। अब कोल की यूज कहाँ है, कोल की यूज आप इजीली बता सकते हो, ये फ्यूल की तरह यूज होता है घरों के अंदर भी, एंड देन इसको हम भी इसके अलग अलग आगे हम इसकी फॉर्म्स बनाएंगे जो हमें जितने भी मिलते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल गैस, ये सारे के सारे जो है प्रोडक्ट्स हैं वो इन्हीं की आगे फर्दर प्रोसेस होने के बाद हमें मिलेंगे। ठीक है, तो उनको हम यूज करते हैं। तो कोल का यूज आप इजीली बता सकते हो कि हमें डोमेस्टिक में भी, इंडस्ट्री में भी एंड ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जो हम कोल है जिसका हम आगे जिस पर हम वर्क करते हैं वो है बिटुमिनस कोल। ये जो कोल है हमारे पास इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है जिससे हमें आगे मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल गैस, कोल टार, ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे इसके ऊपर। इसका हम क्या करेंगे आगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके आगे जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एक प्रोसेस होती है बिटुमिनस के ऊपर, हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे। इस प्रोसेस के दौरान हमें जो मिलेगा अलग अलग जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है हीटिंग करना। ये हमारे पास क्या है, ये है हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर in the absence of air। यहाँ पर सिंपली ऑक्सीजन मीन्स ये क्या कह रहा है हमें कि जो मेरे पास ये जो बिटुमिनस कोल था इसको हमने क्या करना है, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा। उसके बाद ये होता क्या है, ये होता है आपने हीटिंग करनी है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करना है आपने। तो इस हीटिंग के दौरान, और ये हीटिंग करनी कैसे, आपने किसी चीज को गर्म करना है तो आपने उसको ओपन एयर में गर्म नहीं करना, यहाँ पर हमें एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उस सेटअप के अंदर हमें ऑक्सीजन एयर को नहीं जाने देना, मीन जहाँ पर जो बिटुमिनस कोल जो है वो हीट हो रहा है वहां पर आपने क्या है एयर को नहीं जाने देना। एयर का मतलब यहाँ पर है कि ऑक्सीजन गैस ना रहे। अब हमें पता है ना कि नीचे के जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, अगर कहीं पर एयर जाएगी तो वहां पे क्या ऑक्सीजन जा रही है, एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमने क्या करना है, हीट करना है उसको। एंड जो हीटिंग का टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, ये होता है 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। वाटर जो हमारा बॉयल होता है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, और ये वो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसको हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसमें उबलते पानी में हाथ डालोगे तो हमारे बहुत ज्यादा बर्न हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस की आपने हीटिंग करनी है। और कहाँ करनी है हीटिंग, इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन मीन्स एयर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अब हम करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होने के बाद जो हम एक बिटुमिनस कोल की जो अलग अलग फॉर्म अवेलेबल होगी वो कौन सी होगी, वो है हमारे पास एक मिलेगा, इसके बाद हमें हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक मिलेगा कोक, देन हमें मिलेगा कोल गैस, और हमें मिलता है कोल टार, एंड देन हमें मिलता है कुछ एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट। अभी एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट, सॉरी अमोनियम के प्रोडक्ट, तो कुछ हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेंगे, अमोनिकल प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होते हैं अमोनिकल प्रोडक्ट्स, हमारे पास क्या होते हैं अमोनिकल प्रोडक्ट्स मीन जिसके अंदर अमोनिया गैस होती है, NH3 गैस किसी ना किसी फॉर्म में होगी। यहाँ पर एक अलग अलग टाइप के हमें अमोनिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसके अंदर ये भी एक उनका इंग्रेडिएंट होता है, ये भी उनका एक कंस्टिट्यूएंट होता है, कॉम्पोजिशन के अंदर अमोनिया का वहां पर मेजर पार्ट होता है, तो वो हमें मिलता है। देन है नेक्स्ट टॉपिक कोक। अभी जो हमने इसकी डिस्टिलेशन कर दी, डिस्टिलेशन के बाद हमें ये 4 प्रोडक्ट्स मिले हैं, इन 4 के अंदर अभी जो कोक है ये क्या है, ये कोक जो हम नॉर्मली जिसको हम कहेंगे कोयला, जो हमें घरों में हम जब बड़ी आप लकड़ियों को बर्न करते हो, थिक जो वुड होती है, लोग ऑफ वुड, उनको बर्न करेंगे तो जो हमारे पास जो ब्लैक कलर का रेजिड्यू पार्ट जो बचता है वो उसको हम कहते हैं कोक, ठीक है। तो वो कोक निकलता है, तो उस कोक का हमारे पास यूज क्या है, यूज आपको पता ही है, नॉर्मली इसको हम यूज करते हैं घर के अंदर एज अ फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल इसको हम यूज करते हैं। दूसरा कि इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे पास, ये सबसे पहले तो कहाँ यूज हो रहा है डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर, दूसरा ये कहाँ यूज हो रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये थोड़ा हाई लेवल का पार्ट है, मैं बता देती हूँ नॉर्मली। आपने सिंपल इतना याद रखना है कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। वो होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग होता है किसी में से ऑक्सीजन को निकालना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, ठीक है। तो कहीं से अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो तो वो क्या होता है, हमारे पास रिड्यूसिंग का प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन रिमूव करना ये बहुत जगह पर काम आता है, ऑक्सीजन को ऐड करना भी एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, एंड देन एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज्यादा यूज होती है इस प्रोसेस के लिए। किसका यूज होता है, कोक का। देन फर्दर है हमारे पास फ्यूल गैस बन जाएगी, फ्यूल गैस, इससे हम और क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम वाटर गैस बना सकते हैं। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वाटर गैस, आपने बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को हम कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। ये प्रोड्यूस होती है इससे। देन है हमारे पास, और इससे और हम क्या बनाते हैं, इससे हम कार्बाइड्स बनाते हैं। क्या बनाने में काम आता है ये, कार्बाइड्स। कार्बाइड्स का मतलब होता है कि हमने किसी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीजन को हमने रिमूव किया है, तो कार्बाइड्स में अंदर क्या होता है, हमने उसके अंदर कार्बन का कुछ कंटेंट मतलब किसी ना किसी फॉर्म में उसके अंदर ऐड करना है। तो हमने अभी तक इतना ध्यान रखना है कि हम इसको एज अ कार्बाइड बनाने के लिए कोक का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास देन नेक्स्ट है हमारे पास कोल टार। कोल टार क्या होता है, जैसे हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया किसका, बिटुमिनस कोल का, उससे हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले थे, तो उसमें सेकंड है कोल टार। कोल टार क्या होता है, ये है हमारे पास ये एक लिक्विड होता है, लिक्विड है, और वो बहुत ज्यादा क्या होता है, विस्कस। विस्कस में जिसका फ्लो बहुत मुश्किल होता है, जो जैसे हनी है एंड वाटर है, वाटर इजीली फ्लो हो जाएगा एंड हनी को फ्लो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह ये भी क्या है, हनी लाइक एक विस्कस लिक्विड होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, कार्बन के 200 टाइप्स, मतलब अप्रोक्सीमेट है
200 टाइप्स इसके क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा हमें कि कोल टार क्या होता है, कोल टार एक विस्कस लिक्विड है जो किससे बना होता है, वो बना होता है कार्बन के मोर देन या अप्रोक्सीमेट 200 टाइप्स ऑफ कार्बन के उसमें अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, वो होता है कोल टार। ठीक है, तो कोल टार का हमें यूज, इसको हम ये मिलता है हमें एंड इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज होता है सबसे ज्यादा यूज है, अगर इसकी अच्छी क्वालिटी है तो वो यूज होता है बाइंडिंग में, इसकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जो रोड बनाते हैं तो रोड के ऊपर जो हम टार डालते हैं तो वो उसको बोलते हैं कोल टार। एंड देन इसका और यूज होता है फर्दर परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, एंड देन इसको परफ्यूम एंड ड्रग्स बनाने में भी, दवाइयां बनाने में भी बहुत ज्यादा काम आता है, एंड देन इसके एक्सप्लोजिव में जो बॉम्ब होते हैं वो बनाने में भी कोल टार का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट है वो है कोल गैस। अब ये कोल गैस क्या होती है, कोल गैस में जो हमें कोयले से जो गैस मिलेगी वो कोल गैस है। तो कोल गैस इसके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन होते हैं, एक होता है इसका कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन, दूसरा होता है इसका कंस्टिट्यूएंट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड थर्ड होता है हाइड्रोजन। इन तीनों को मिला के बनता है कोल गैस। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CH4, इसका होता है C एंड देन O, एंड इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H2। अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि आपका क्वेश्चन क्या है कि कोल गैस किन किन से बना होता है या इनके कंस्टिट्यूएंट क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसकी कॉम्पोजिशन है मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड देन हाइड्रोजन गैस, इनसे ये बना होता है। तो इनकी मिक्सिंग से जो हमें गैस मिलेगी उसको हम कोल गैस करते हैं, और फर्दर इसका यूज, इसके लिए बहुत बड़ा प्लांट सेटअप किया जाता है जहाँ पर इसको क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के साथ इसको ऑब्टेन करेंगे, एंड इसका भी यूज क्या है एज अ फ्यूल, गैस बर्निंग के लिए हम इसको यूज करते हैं सॉरी। एंड इसका जो हमारे पास यूज है कोल गैस का, डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर है, देन है हमारे पास रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक रिएक्शन वेसल इन द सर्टेन मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये आपने पॉइंट एज इट इज याद करना है। ये क्या होता है, ये अगेन जैसे आपको मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो उसके लिए ये क्या है, जब हम अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स निकालते हैं बाहर, तो वो मिनरल्स के साफ नहीं होते, साफ नहीं होते, तो उनको साफ करने के दौरान बहुत सारे प्रोसेस हम यूज करते हैं। उनमें एक होता है रिडक्शन का, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ रिडक्शन का। उस रिडक्शन के लिए हम इस कोल गैस का यूज करेंगे ताकि उनके अलग प्रॉपर फॉर्म बना के फिर उनको साफ आगे किया जा सके। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमने मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है कोल गैस का। देन नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम। अगेन पेट्रोलियम कैसे बना होगा अर्थ के अंदर, सेम प्रोसेस है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो हमारे पास क्या है, और अर्थ की वजह से या जितने भी नेचुरल प्रोसेस हुए हैं उनकी वजह से जो भी मटेरियल अर्थ के अंदर दब गया, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर एंड बैक्टीरियल फंक्शन और एब्सेंस ऑफ एयर, इन 4 फैक्टर्स ने काम किया, तो कहीं पर हमें कोल भी मिला है एंड देन हमें पेट्रोलियम भी मिला है। अभी जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की माइनिंग में जिसको जमीन से हम निकालेंगे तो ये क्या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। एंड देन इसकी हम आगे फर्दर जैसे हमने कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, सिमिलरली इसका क्या होता है, इसका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस की जो डिटेल है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सेम ये भी क्या है, हमने हीटिंग करनी है, एंड हीटिंग के दौरान हमें क्या है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिलेंगे जो हमें
जो पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन के दौरान हमें अवेलेबल होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, देन और है हमारे पास फ्यूल ऑयल, देन लुब्रिकेंट ऑयल, एंड लास्ट है हमारे पास टार। ठीक है, तो हमारे पास जब आप पेट्रोलियम की, ये भी क्या है, पेट्रोलियम भी क्या, सिमिलरली एक कार्बन का ही, जैसे कोल कार्बन का एक फॉर्म है, ये भी, इसके भी कंस्टिट्यूएंट में क्या क्या होते हैं, कार्बन ही मेन होता है, बाकी और भी होते हैं बट कार्बन मेन हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है इसका भी। उससे जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल एंड देन टार। इन सब का यूज भी हम अपनी डेली लाइफ में फिर अगेन करते हैं, जिनके यूजेस आपको अच्छे से पता है। पेट्रोल कहाँ यूज करोगे, किस, एंड देन डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, इन सब का यूज। आगे है हमारे पास, एंड जो ये प्रोसेस होता है हमारे पास फ्यूल को निकालने का, जो ये प्रोसेस है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये क्या है, इसको बोलते क्या है, रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। तो क्वेश्चन अगर आए कि व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो ये है कि पेट्रोलियम को हमें अलग अलग फॉर्म, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलना बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग। एंड पेट्रोलियम हमें अर्थ के अंदर मिलेगा कहाँ तक, ये क्या है, कुछ मीटर से लेके, अर्थ के अंदर कुछ मीटर से लेके 2 to 3 किलोमीटर डेप्थ तक अर्थ के अंदर हमें ये मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, जैसे हमें नेचुरली ये सब मिले हैं, कोल, पेट्रोल, ये सारे, तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, अर्थ के अंदर उन्हीं सेम प्रोसेस से, जहाँ पर कुछ डिपेंड करता है कि उन 4 कंडीशन में से जो टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरियल फंक्शन एंड देन हमारे पास एब्सेंस ऑफ एयर है, वो किस जगह पर, किस एक्सटेंट तक, किस परसेंट तक वो उनको मिली है, तो उससे अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार होते हैं। जैसे कहीं पर कोल बन गया, कहीं पर पेट्रोल बन गया, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो उससे जो एक बरीड मटेरियल था, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद, बहुत ज़्यादा सालों के प्रोसेस के बाद हमें मिला, उसके जो थर्ड गैसेस स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है, वो है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये क्या है, ये सबसे, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। जब इसको हम बर्न करते हैं, जैसे हम कोल और पेट्रोल को जब हम बर्न करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल ऑक्साइड्स निकलते हैं। जैसे हमारे पास NO निकल रहा है, NO2 निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, CO निकल रहा है, CO2 एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बट अगर हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं तो वो क्या इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। इसीलिए आज के टाइम में जो मॉडर्न जो सिटीज़ के अंदर आप देखोगे कि आपको जो ऑटो मिलते हैं, वो क्या होते हैं, नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। बट वो कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस की CNG फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब एक होता है नेचुरल गैस और एक होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस नेचुरल गैस क्यों करते हैं, ये होता क्या है, ये सेम यही गैस है हमारे पास। इसको जब हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास कंप्रेस हो जाती है, मतलब ये गैसेस से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। एंड देन हम इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन बसेस, ऑटो। एंड ये यूज क्यों करते हैं इसको, एक तो इसकी क्या क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा है। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है, क्लोरिफिक वैल्यू, क्लोरिफिक वैल्यू होता है जब हम किसी फ्यूल को बर्न करेंगे तो बर्न के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट मिलेगी। मीन्स कि अगर आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो तो किसी को बर्न करने पर आपको बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, एंड किसी को बर्न करने पर थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, तो उसको बोलते हैं उसकी क्लोरिफिक वैल्यू। तो इसकी जो क्लोरिफिक वैल्यू है वो भी क्या होती है, हाई होती है। इसकी वजह से क्या है, हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा एंड हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट।
तो ये था हमारे पास नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब लास्ट टॉपिक है कि हमारे पास जो ये हम यूज कर रहे हैं कोल एंड पेट्रोल, जिसके बेस्ड ये टॉपिक था, इनको यूज कर रहे हैं, तो इनको बहुत ज्यादा यूज करने के नुकसान क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होंगी। सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है इससे, इनको बहुत ज्यादा यूज करने पे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा क्या है, ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये क्या है, हमेशा के लिए हमारे पास नहीं है, तो हमें इनका कोई और अल्टरनेट सोर्स देखना पड़ेगा। एंड देन थर्ड क्या दिक्कत है इनको यूज करने पर, इनको यूज करने पर ये हमें प्रॉब्लम होगी, इनको हम यूज करेंगे तो उतने ज्यादा अर्थ को क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, हमें डिग करने पड़ेंगे। अर्थ के अंदर क्या है हमारे पास, होलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो जो होलो स्पेस हमारे पास बनेगा उससे भी क्या है, हमारे पास जितना अर्थ के अंदर होलो स्पेस होगा उतना ही अर्थ एकदम से अंदर धंस जाएगी, तो उससे भी क्या है हमारे पास ये जो अर्थक्वेक वगैरह है या फिर नेचुरली हमारे पास जो डिजास्टर आएंगे उनकी अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएंगी। देन पोल्यूशन का कारण नहीं बन रहा है, और इसके बाद अगर ये खत्म हो गया तो हमने इसके लिए नए रिसोर्सेज ना देखे, नए रिसोर्सेज ना फाइंड किए, उससे क्या होगा हमारे पास, अगर आपने इसके अल्टरनेट सोर्सेज नहीं देखे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगी, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। फोर्थ क्या है, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस मतलब कि एनर्जी की जब शॉर्टेज हो जाएगी आपके पास, तो एकदम से आप इतना डिपेंडेंट हैं हम कोल एंड पेट्रोल के ऊपर आज, तो एकदम से अगर ये खत्म हो रहा है, आपको बोला जाए कि ये खत्म हो चुका है, तो आपके अंदर यही आएगा कि अब हम फ्यूल कहाँ से लाएंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमें क्या है, इनके अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। अल्टरनेट सोर्सेज में क्या आएगा, सबसे पहले तो हम इनका यूज क्या करें, लिमिटेड करें। लिमिटेड कैसे कर सकते हो, जैसे आपकी गाड़ी है ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़ी है तो आप उसे बंद कर सकते हो। गाड़ी की रिपेयरिंग जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, टायर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। देन इनके जो अल्टरनेट सोर्स हैं वो देखने चाहिए हमें, जैसे हम ट्रांसपोर्ट में क्या है, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो हम वहाँ पर क्या है पैदल चल सकते हैं, साइकिल का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स हम ग्रुपिंग में क्या है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे अगर हम अकेले अकेले व्हीकल लेके निकलेंगे तो उससे जो प्रॉब्लम फ्यूल वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इसके बाद हम ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर में क्या था। कोल एंड पेट्रोलियम में हमारे पास कोल एंड पेट्रोल के बारे में बताया गया था। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मिनरल के काफी सारे टाइप्स होते हैं, उसके अंदर हमने दो पढ़े हैं, कोल एंड पेट्रोल। और ये कौन सी फॉर्म है, पेट्रोलियम, सॉरी कोल एंड पेट्रोलियम हमने पढ़ा है। तो ये दोनों कौन से फॉर्म में, ये है हमारे पास एग्जॉस्टिबल फॉर्म, दोनों की दोनों क्या है हमारे पास एग्जॉस्टिबल फॉर्म, जो क्या हो जाएंगे हमारे पास खत्म हो जाएगी। देन फर्दर इसको हम कैसे साफ, इसके जो अलग अलग हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप हम किससे प्राप्त, कौन से प्रोसेस से हम इसको अपने ऑब्टेन करेंगे, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो पेट्रोल होता है उसकी हम करते हैं रिफाइनिंग, एंड रिफाइनिंग कौन से प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन आगे इनके फर्दर यूजेस हैं जिनको हम यूज करते हैं डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एज वेल एज ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।